Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the best beneficiary. Okay, dear students, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम सुना है सबने? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबने सुना होगा। तो उसका उसी में माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट कहते हैं। सूट मीन्स कलेक्शन। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं है, मोर देन वन सॉफ्टवेयर। राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीन में आती सॉफ्टवेयर और भी बनी। तो हम उनमें से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कौन बताएगा? कोई आइडिया किसी को? MS वर्ड क्या होता है? अगर मैं कहूँ डिफाइन MS वर्ड, देन ओके, एनीथिंग एल्स? और किसमें ऐड करना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? नो? अच्छा, ये आप एक चीज़ में बताने लगूँगा आपको। एक वर्ड होता है वर्ड प्रोसेसर, ये सुना है कभी? सुना है वर्ड प्रोसेसर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? यहाँ से एक वर्ड होता है वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है। अब वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर की टाइप है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है। इसकी एग्जांपल है, वर्ड प्रोसेसर एक कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर है और उनमें से हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर और भी अवेलेबल है। विंडोज के अंदर एक होता है नोट पैड, ये भी वर्ड प्रोसेसर है। नोट पैड, वर्ड पैड भी होता है। ये दोनों विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों के मौजूद होते हैं। ये भी वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर आपको दुनिया में और भी मिल जाएंगे। मोबाइल फोन पे WPS ऑफिस एक एप्लीकेशन मिलती है, उसका वर्ड प्रोसेसर रखना है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है और इसके अंदर हमने क्या तैयार करने हैं? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ये भी क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हम शामिल होंगी? कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट क्या होता है? ओके, डॉक्यूमेंट मीन उर्दू में कहते हैं दस्तावेजात। तो इसमें राइटिंग वाला काम होगा, जहाँ भी हमको लिखने वाला टाइपिंग करेंगे हम, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। आपने एक रिपोर्ट लिखी, डॉक्यूमेंट है। आपने CV तैयार करनी, डॉक्यूमेंट है। आपने एप्लीकेशन है, कुछ लेटर्स हैं, वो हाँ, एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट्स, जहाँ भी लिखने वाला काम इन्वॉल्व होगा, टेक्स्ट टाइपिंग जहाँ पे हम करेंगे, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर तस्वीर भी लगाई जा सकती है, उसके अंदर आप लाइक ड्राइंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप टेबल भी बना सकते हैं। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका इंट्रोडक्शन अपने फादर ने बता दिया है। अब सबसे पहले इसमें आता है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे करना है। एक सॉफ्टवेयर है, आपने इंस्टॉल कर दिया, ऑफिस आपने इंस्टॉल करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। वर्जन इसका जो मर्जी आप कर लें, जो भी आपका इजी अवेलेबल है, 2007 है, 10 है, 16 है, 19 है, सो पुराने वर्जन भी हैं, लेकिन आजकल नए वर्जन चल रहे हैं, 16 आप कर सकते हैं। तो हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये चीज़ और आप ध्यान रखिए, हम दिखेंगे विंडोज़ के लिहाज से। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, विंडोज़ वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ऑफिस है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो आप इसको देखेंगे मोस्टली विंडोज़ ही लोग इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स, यूनिक्स या बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे इस्तेमाल कम होते हैं। आमतौर पे घरों में PC के अंदर हम विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में तकरीबन 90% लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन दुनिया में 90% कंप्यूटर यूजर्स के पास है, बहुत हाई रेशियो, ठीक है। कैसे आपको ओपन करना है, इसकी कुछ स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, विंडोज़ के अंदर एक होता है स्टार्ट मेन्यू, उसको आपने क्लिक करना है। उसमें एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा,
कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सर्च। वहाँ पे लिख लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप सिंपल वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखे ज़्यादा बेहतर है। वर्ड पे लिखिए तो वर्ड पैड भी आ सकता है। तो आपने वहाँ पहले तो क्लिक करना है स्टार्ट मेन्यू को, देन आपने क्या लिख रहा है, सर्च बार के अंदर आपने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही आप ये लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आइकन आपको उसी मेन्यू के अंदर नजर आएगा। उसको सिंपल आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अच्छा क्लिक का पता है, क्लिक क्या होता है? पता है ना सबको क्लिक क्या होता है? कौन सा है क्लिक? किसे कहते हैं? आपने माउस का कौन सा बटन प्रेस करेंगे क्लिक होगा? दो बटन होते हैं ना माउस के। क्लिक कौन सा बटन होता है? लेफ्ट बटन जो होता है, उसको जब हम प्रेस करेंगे तो उसको क्लिक कहते हैं। लेफ्ट वाला बटन ये होगी वाली, एक इधर बटन होता है राइट क्लिक होता है। क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक जहाँ भी है ना क्लिक, लेफ्ट क्लिक है, ठीक हो गया? क्लिक लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना है। राइट क्लिक कम इस्तेमाल होता है, लेफ्ट क्लिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डबल क्लिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लफ्ज़ क्लिक तो बार बार ये लफ्ज़ रिपीट होगा। क्लिक मीन टू प्रेस लेफ्ट माउस बटन। इनको कहते हैं माउस इवेंट्स। माउस के इवेंट्स होते हैं ये, लेफ्ट क्लिक करना, राइट क्लिक करना, डबल क्लिक करना, ट्रिपल क्लिक करना, माउस को ड्रैग करना, इनको कहते हैं माउस इवेंट्स। तो ये काम हम माउस से कर सकते हैं। तो सिंपल ये 4 स्टेप्स हैं, आप इनको परफॉर्म करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो एक हमारा क्वेश्चन कवर हो गया, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद जैसे ही आपने वर्ड ओपन कर दिया, अगला क्वेश्चन आएगा कि आपने नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। मैं बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स में लेटर्स आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, दस्तावेज़। तो हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, इनको देख लेते हैं बारी बारी। अच्छा, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो एक वेलकम स्क्रीन आती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे उसकी वेलकम स्क्रीन आएगी। ये नई वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग ये ना 2016 के बाद वाले वर्जन की जो पढ़े, तो हमेशा सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन को स्टडी करना चाहिए। पुराने वर्जन खत्म हो जाते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। कोशिश करें सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन आपको अवेलेबल हो उसमें काम करें, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, विंडोज 10, 11 में काम करें। और अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस का 2016, 19 वर्जन इस्तेमाल करें, या फिर 25 ऑफिस 365 भी आ चुका है, जो कि कोई ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है इसका, लेकिन कम से कम 16 से नीचे काम ना करें। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, नीचे हमने पढ़ा भी है, एक वेलकम स्क्रीन आएगी। वेलकम स्क्रीन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, उसको आपने क्या करना है, लेफ्ट बटन प्रेस करना है। जैसे उसको क्लिक करेंगे, अ न्यू एम्प्टी पेज विल बी, आप एक पेज मिल जाएगा जहाँ पे आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, इस तरह का आई शेप का, ये ब्लिंक कर रहा होगा। ब्लिंक का मतलब ब्लिंक जैसे ऑन ऑफ होता है, ब्लिंक कर रहा होगा। ये वो जगह होती है जहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होती है। जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, टाइपिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन। जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ से आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपका डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, उसमें एक बड़ी अहम चीज़ होती है, वो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने उसको कवर कर दिया है, सेव कैसे करना है डॉक्यूमेंट। ये बड़ी अहम चीज़ है। रेगुलरली डॉक्यूमेंट को सेव करना जरूरी है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन अक्सर होता रहता है। UPS नहीं है, बिजली चली गई है, तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटो सेव होता है, लेकिन उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट को रेगुलरली सेव करना है। तो सेव कैसे करना है, फाइल मेन्यू होता है, फाइल का एक बटन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा सेव एज। इसको क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। पहली बार जब सेव करेंगे आपसे नाम पूछेगा, पहली बार जब सेव करेंगे, दोबारा बार नाम आपसे नहीं पूछेगा। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+S, इससे भी आप सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट की से काम थोड़ा ना स्पीड बेहतर हो जाती है, तो शॉर्टकट की भी आपको आनी चाहिए। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। यहाँ पर फाइल के मेन्यू को क्लिक करें, नीचे ऑप्शन आएंगे, उसमें सेव एज को क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। बेहतर ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। सेव करने के लिए मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। अगर आप माउस से करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा होता है, फाइल में जाएंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर सेव करेंगे, तो फौरी हो जाएगा विदिन सेकेंड्स। तो Ctrl+S की ना अपनी आदत बना लें कि जैसे मैं टाइपिंग करता हूँ, जैसे वर्ड में अक्सर मैं काम करता हूँ, अच्छा Ctrl+S करता जाओ, तो आदत बन गई है।
थोड़ी देर बाद कंट्रोल एस, थोड़ी देर बाद कंट्रोल एस। एक बार डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, नाम उसको दे दें, बाद में कंट्रोल एस करता है और डॉक्यूमेंट आपका अपडेट होता रहेगा और सेव होता रहेगा। तो ये काम आपने रेगुलरली करना है। ओके, तो ये भी इसमें कवर हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। अब ये कुछ 3 बुनियादी चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट आपने ओपन कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कैसे करना है। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं जो वर्ड का जो आपको इंटरफेस नजर आता है उसमें क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं। वर्ड इंटरफेस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप चलाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक मेन स्क्रीन आती है, उसको कहते हैं वर्ड का इंटरफेस। क्या कहते हैं उसको? वेलकम स्क्रीन नहीं, जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे वो पेज आएगा, उसको वर्ड इंटरफेस आप कहना। वेलकम स्क्रीन जस्ट फॉर उसको कासत के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, अथवा कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, आप टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मकसद होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसका जो आपका स्क्रीन नजर आएगी उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस। उसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें नजर आएंगी आपको? 2 बुनियादी चीज़ें हैं, रिबन और टैब। ये 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, रिबन और अब इनमें क्या फ़र्क होता है? रिबन क्या होता है? वो एक पूरी पट्टी जो नजर आ रही होती है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, उसमें आप उस पूरी पट्टी को रिबन कहते हैं। सबसे ऊपर एक टाइटल बार होती है, टाइटल बार के नीचे आपको एक पट्टी नजर आ रही होती है जहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं, इनको टैब्स कहते हैं। तो रिबन क्या होता है? वो जो बिल्कुल टॉप पे एक लंबी सी पट्टी है रिबन, उसको रिबन इसलिए कहते हैं, रिबन की तरह होता है ऐसे वर्टिकल फॉर्म। उसमें आपको टैब्स मिलते हैं और टैब के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ रूल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कमांड है ग्रुप की शक्ल में है, इन्होंने कमांड्स को मिला के एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ग्रुप की शक्ल में आपको चीज़ें नजर आती हैं। तो उस टैब के अंदर आपको ये जो रिबन है, रिबन के अंदर ये कुछ टैब हैं जो आपको मिलेंगे, एट होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू, ये कुछ बुनियादी टैब है। अब टैब के अंदर ग्रुप्स है, अगर होम की बात करें, इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ग्रुप मिलेगा। इंसर्ट की बात करें, पिक्चर्स और टेबल्स का आपको मिलेगा ग्रुप। अगर हम लेआउट की बात करें, इसमें मार्जिन और ओरिएंटेशन के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर हम रिव्यू की बात करें, इसमें स्पेलिंग और वर्ड काउंट के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर हम व्यू की बात करें, उसमें डॉक्यूमेंट का व्यू बदल सकते हैं। ये कुछ चीज़ लिखी है और भी कमांड होती है। तो रिबन होता है, रिबन के अंदर टैब्स होते हैं और टैब्स के अंदर ग्रुप ऑफ टूल्स होते हैं। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है तो आपने बेसिकली टैब्स के इन ग्रुप के टूल्स पे काम करना है। यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आपने एक टैब को पकड़ना है, लाइक मैंने ये टैब सेलेक्ट करना है, इसके जितने भी अंदर ग्रुप्स होंगे 1 बाय 1 आपने फॉन्ट का ग्रुप है उसको सीख लें, स्टाइल्स का ग्रुप है उसको सीख लें, पैराग्राफ का ग्रुप है उस पर काम कर लें, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है उसको सीख लें। उनके अंदर कमांड होती है, तो आपने हर टैब, हर यानी रिबन के अंदर टैब्स हैं, हर टैब के अंदर आपने जो ग्रुप ऑफ टूल्स हैं उन पर आपने काम करना है, उनको आपने 1 बाय 1 सीखते जाना है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 चीज़ें होती हैं, रिबन और टैब। इनमें आई थिंक डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। रिबन वो पूरी जो पट्टी है और उसके अंदर ये जो टैब आपको आएगा, इनको टैब कहते हैं। रिबन और टैब के 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इंटरफेस के अंदर होते हैं। अच्छा, एक होती है क्विक एक्सेस टूलबार, ये पता है कहाँ होती है? क्विक एक्सेस टूलबार, किसी को आइडिया हो क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है? नो आइडिया? ओके, क्विक एक्सेस टूलबार आपको मिलती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉप लेफ्ट कॉर्नर। वहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, आइकन होते हैं, वो होती है क्विक एक्सेस टूलबार। वहाँ पे वो ऑप्शन होते हैं जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, लाइक सेव का ऑप्शन वहाँ पे होगा, ओपन का ऑप्शन वहाँ पे होगा, अनडू रीडू का ऑप्शन वहाँ पे होगा, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन वहाँ पे। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस, जिनको आपने क्विकली, आप देख रहे हैं एक कमांड आपको ढूंढनी पड़ती है होम के टैब के अंदर जाके, और एक आपको मिल जाएगी डायरेक्ट ऊपर। यानी अगर आप सेव करना है, फाइल में जाकर सेव करेंगे तो डायरेक्ट सेव का बटन आपको वहाँ नजर आ रहा होगा, तो टाइम बच गया आपका। क्विक एक्सेस, अगर आपने क्विकली एक्सेस करना है कुछ कमांड्स को, कुछ टूल्स को, तो आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर की क्या इस्तेमाल करनी है, क्विक एक्सेस टूलबार। अच्छा, इसके जो ऑप्शन होते हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनको आप उनको ऐड भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं।
ये कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज करना। तो क्विक एक्सेस टूलबार जो होती है कस्टमाइजेबल होती है, ये ऑप्शन इसमें होते हैं सेव का, अनडू, रीडू का, प्रिंट का वगैरह वगैरह। तो ये आप उसको आप कर सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, देन इंटरफेस के अंदर दो चीज़ें और आती हैं सबसे नीचे जो होती हैं, स्टेटस बार और व्यूज़। एंड पे बिल्कुल एक नजर आ रही होती बार, उसको कहते हैं स्टेटस बार, जहाँ पे ना अगर आपने देखा होगा, जिन्होंने इसका इंटरफेस देखा होगा, जहाँ पे जूम का ऑप्शन आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट को हम जूम करते हैं, प्लस और माइनस, प्लस भी कर सकते, उस सिस्टम को कहते हैं स्टेटस बार। अब स्टेटस बार के अंदर ये बॉटम ऑफ द वर्ल्ड विंडो बिल्कुल नीचे, टास्क बार से ऊपर स्टेटस बार नजर, टास्क बार होती है विंडोज की, उसके ऊपर स्टेटस बार नजर आ रही होती है। और स्टेटस बार के अंदर आपको एक तो ये इन्फॉर्मेशन आती है, पेज काउंट, कितने आपने पेजेस लिख लिए हैं डॉक्यूमेंट के, कितने वर्ड आपने लिख लिए हैं, लैंग्वेज आप कौन सी इस्तेमाल, ये तीन चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर नजर आ रही है, ये तीन चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी स्टेटस बार में। उसके बाद जो व्यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन भी नजर आता होता है, वहाँ पे आपको व्यूज़ जो होते हैं बेसिकली 5 व्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ठीक है, उन्हें 3 लिखे हुए हैं, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, 2 और होते हैं। तो इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने किस व्यू का मतलब देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप किस व्यू में देखना चाहते हैं। लाइक प्रिंट लेआउट का ये बाय डिफॉल्ट होता है, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं लेआउट प्रिंट लेआउट होता है, इस पर काम करके आप प्रिंट निकालने के लिए आप मतलब इसको इस्तेमाल करते हैं। रीड मोड है, आपने एक डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड करना है, टाइप नहीं करना, सिर्फ रीड करना है, ये व्यू सेट करना है। वेब लेआउट है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया तो उसको वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो ये बेस्ट है। तो ये भी आपको यहीं पे मिलेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही रोकते हैं। ये इंटरफेस हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हमारे टैब शुरू हो जाते हैं कि होम का टैब क्या है, सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हमने वर्ड देखा, वर्ड क्या होता है, इसका इंटरफेस क्या होता है, उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नए टॉपिक इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।